हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी इधर जारी है। ईरानी पोर्ट से निकले जहाजों पर रोक, नाकेबंदी खत्म करने को लेकर ट्रंप ने कहा डील साइन होने पर नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना कि नाकाबंदी खत्म हो जाएगी अगर डील साइन हो गई। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी पर कालीबाफ भड़क गए। कालीबाफ की हॉर्मुज बंद करने की एक बार फिर से चेतावनी। ईरान हॉर्मुज फिर से बंद कर देगा, यह कालीबाफ की तरफ से कहा गया है, संसद के स्पीकर की तरफ से। तो आप देखिए, ईरान ने तो हॉर्मुज खोल दिया, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी अभी बनी हुई है। और ये नाकाबंदी किसके लिए है? ईरान की तरफ या फिर वहां से अगर कोई जहाज आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है। तो देखिए, हॉर्मुज पर बढ़ा तनाव, कालीबाफ की चेतावनी सामने आई है। कालीबाफ ने क्या कहा है ये देखिए, नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद हो जाएगा, अनुमति और निर्धारित रूट से गुजरना होगा। अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में चेतावनी दी है। आगे क्या हो सकता है? सीजफायर टूट सकता है, जंग फिर से शुरू हो सकती है, वार्ता डिरेल हो सकती है। ये सारी संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इरशाद साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा था और जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था और शायद ये सवाल आपसे किसी ने पूछा ना हो अब तक। एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है, जो लश्कर ए तोयबा का घर है, जो दुनिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट का घर है, जो दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, जो तहरीके तालिबान को पैदा करता है, वो देश जब ईरान पर ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, एक आतंकी देश को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकते, वो देश क्या सोचता है? ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईरान क्या एक टेररिस्ट देश है? क्या आप ट्रंप के इन बातों से सहमत हैं? आपका क्या जवाब है? बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूंगा कि देखिए, आपने 20 मिनट का मुझसे सवाल किया और 1 मिनट का जवाब लीजिएगा, दरमियान में बोलिएगा मत। आपको अभी आपके मेहमान फरमा रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे थे, आतंकी भी कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, हमने साबित किया कि आतंकी हम नहीं, आपकी सोच गलत है, हिंदुस्तान की सोच गलत है। आप लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं अपने चैनल के थ्रू। हमने साबित किया कि हम पुरअमन मुल्क हैं। हम इरशाद साहब, देखिए, यही दिक्कत है। मैंने आपसे मैंने सवाल पूछा, क्या ईरान एक आतंकी देश है? इरशाद साहब, क्या ईरान के पास परमाणु हथियार होने का हक है? आपके पास है। आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन घर बना के बैठा रहता है और आपके पास वेपन होता है। ट्रंप को दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान से क्यों दिक्कत है? ईरान कैसे एक टेररिस्ट देश है? पाकिस्तान क्या सोचता है ईरान के बारे में, ये बताइए ना। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के विश्लेषण में नहीं बैठे, उसके एनालिसिस में नहीं बैठे। मेरा सीधा सा सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्या ईरान एक टेररिस्ट स्टेट है? क्या ईरान को परमाणु हथियार रखने का हक है? अगर उसे नहीं है तो आपको कैसे है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज की थी कि आपने 20 मिनट का सवाल किया, मुझे 60 तो आप जवाब नहीं दे रहे ना। आप भारत पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा आप अपना ओपिनियन बताइए ईरान को लेकर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ईरान्स राइट सर? ईरान के अधिकारों पर आपका ओपिनियन क्या है? मेरा एकदम सिंपल सवाल है, मैं चुप हूं, आप बोलिए। नहीं, देखें, जब आप सवाल करते हैं तो पूरा जवाब लें। मैं आपको मुसलसल आपके चैनल्स पे कहता हूं कि जब आप सवाल करते हैं तो सुनने की हिम्मत रखा करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिसके पड़ोस में दहशतगर्द मुल्क हो, जैसे हमारे पड़ोस में आप हैं, ईरान के साथ इजराइल है, इजराइल मनूस नापाक मुल्क, तो उसको मैं समझता हूं उसको एक ताकतवर मुल्क बनना चाहिए, उसकी फोर्स को मजबूत होना चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान मजबूत है। अगर ट्रंप गलत बोल रहे हैं ना, अगर ईरान मजबूत ना होता और अमेरिका गलत बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना, आपके मुंह से नहीं निकल रहा सर कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। ट्रंप जैसा आदमी ईरान को टेररिस्ट भाई बोलता है, हमेशा न्यूक्लियर वेपन नहीं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप कैसे बोलेंगे? कर्जा खा के बैठे हैं आप। ट्रंप लोग मेरे दरमियान में बोलना शुरू हो जाए, चीख चिल्लाहट शुरू करें। देखें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे भारत के बारे में मत सर्टिफिकेट दीजिए। ईरान क्या एक आतंकी मुल्क है? बताइए ना मुझे। ईरान क्या एक टेररिस्ट स्टेट है? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं क्या? शुरू कर देंगे। ये आपकी ट्रंप झूठे हैं क्या? ये वो झूठ आपका मेहमान जिसके लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति? इरशाद साहब, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, 2 दिन पहले की बात है। अमेरिका ने जिसको आतंकी घोषित कर रखा, हमजा, उस पर पाकिस्तान में हमला हुआ है। अब इसको तो नहीं नकार सकते। मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए मनीष। मनीष बोलिए, झूठ बोलिए। बड़ी बात है कि इरशाद भाई अपने हर शब्दों में नहीं, इरशाद भाई, सबसे बड़ी बात है झूठ बोलिए, कुछ सारे झूठ बोल रहे हैं, आप भी शामिल हो जाइए। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, सच सुनना नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं, देखिए, मैं तो आपके
अरे आपके अंदर इरशाद भाई, मैं तो हिम्मत नहीं है फैक्ट कि कह आपके सके सामने कि रख रहा हूं। ईरान आपने कहा टेररिस्ट कि है कि नहीं है, इजराइल ट्रंप क्या झूठे हैं, रवि, मुझे इसके लिए आप बताना। टेबल बिछा रहे हो, आदमी सच्चा है कि नहीं है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है ये कहने की। ईरान को झूठ बोल रहे हैं आप कि ईरान आपका दोस्त है। इरशाद भाई, ईरान के साथ सबसे कहां बड़ी खड़े हैं बात- आप? ईरान को कोई आतंकी कहता है और आप चुपचाप बैठे हैं। पूरी नहीं, इरशाद दुनिया में भाई। पाकिस्तान के सब जलाली परचम लहराए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं, पूरी दुनिया अरे में। इरशाद भाई, मेरे वज़ीर-ए-आज़म पूरी पाकिस्तान दुनिया में के सबको अबू पता है कि की तारीफ पाकिस्तान हो रही क्या है। मेरे अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर का अच्छा नाम लिया जा रहा है। इरशाद साहब, आप इरशाद साहब, बताइए कि आपका इरशाद नाम साहब, लिया जा रहा है। बस, सुनिए, इरशाद सुनिए। साहब, जिस इजराइल को आप इतने ताने दे रहे हैं, जिस इजराइल के बारे में इतना कुछ आप लोग सब लोग बोल रहे हैं, उस मनीष झा वहीं से मौजूद है, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, खैर आपने बोलने नहीं दिया।